नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जिक्र जब भी होगा, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में भारत का आखिरी इवेंट जैवलिन थ्रो ही था और नीरज पर 130 करोड़ भारतीय निगाहें टिकी हुई थी। नीरज के गोल्ड मेडल से पहले भारत के खाते में 6 मेडल आ चुके थे, जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अब नीरज से गोल्ड की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था और नीरज ने देखिए निराश भी नहीं किया। भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालकर सभी देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले नीरज को किन किन तकलीफों से होकर गुजरना पड़ा, आप सुनकर रोने लगेंगे। इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है। गोल्ड मेडल जीत करोड़ों रुपए का इनाम पाने वाले नीरज के पास एक समय 2.5 लाख रुपए का जैवलिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोच रखने का दम था। नीरज इन कमियों को अपनी मेहनत से उन्होंने पूरा किया और ओलंपिक खेलों में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। इतना ही नहीं, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज भारत के दूसरे भारतीय बने। इससे पहले ये कारनामा साल 2008 में शूटिंग अभिनय बिंद्रा ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हरियाणा में पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले नीरज ने जो बुधवार को किया, काबिले तारीफ थी। पहले ही में सबसे अधिक 85.65 मीटर भाला फेंक कर सीधे फाइनल में जगह बना ली। पूरे देश की निगाहें 7 अगस्त को होने वाले फाइनल पर टिकी हुई थी। फाइनल में नीरज ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत की मेडल की उम्मीद को और मजबूत किया और इसके बाद कोई भी उनसे ज्यादा दूरी पर जैवलिन नहीं फेंक सका। तो इस मुकाबले में सिल्वर गोल्ड जीतने वाले चेक रिपब्लिकन के जैकब वेदलेक ने 86.67 मीटर भाला फेंका था। ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने के बाद नीरज ने ये मेडल महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। नीरज ने कहा कि भाई मिल्खा सिंह भी चाहते थे कि स्टेडियम में भारत का राष्ट्रगान बजे और उनका सपना साकार हो गया है। तो आपको जानकारी देते चले कि भाई दिग्गज मिल्खा सिंह का जून 2021 में ही उनका निधन हो गया था और वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे। मिल्खा सिंह ही थे जिन्होंने 1960 के ओलंपिक खेलों में मेडल लाने से वो चूक गए थे और चौथे स्थान पर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई नीरज चोपड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया और कैसे देश को गोल्ड उन्होंने दिलाया और देश अपने गोल्डन बॉय बेटे को कैसे सिर माथे पर बिठाए हुए है। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से। कुछ कहने का तो जरूरत है। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से। कुछ कहने का तो जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ। और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो अपने लोग देख रहे थे, उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ, तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और कोरोना में अनेक संकट आए,
अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कमबैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।